जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो निरंतर सीरीज चल रही है हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र में अधिगम एवं अर्जन को, इससे पहले हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे वन लाइनर टाइप के, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जो भी हमारे नए साथी हैं वो वीडियो को लाइक अवश्य करें। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने इस पर सबसे अधिक बल दिया है। किस पर दिया है वाइगोत्स्की ने? अब वाइगोत्स्की की बात आती है तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की किस पर देंगे? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, है ना। तो इन्होंने भाषा के विकास में समाज का महत्वपूर्ण जो है माना है, समाज को ही महत्वपूर्ण माना है। किसने? वाइगोत्स्की ने। ठीक है। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है तो क्या है? द्वितीय भाषा। जैसे आप सीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट या रीटी, तो द्वितीय भाषा आपकी होती है। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ये सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा है वो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती। बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर, है ना, समग्र समझ पर बल देती है। काय की? समग्र भाषा पद्धति। ठीक है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, है ना। आपको पता होगा कि प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने एक जो सहसावस्था की अवस्था बताई कि संवेदी पेशीय अवस्था, इसमें जो बालक होता है अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करता है। अपनी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसी के अनुसार जो है इसकी अभिव्यक्ति होती है। तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले जो आमतौर पर बच्चे होते हैं वो क्या जानते हैं? स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। जैसे जैसे संपर्क में आते हैं, है ना, दूसरों के विचारों को जानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और सीखते जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ मतलब जो होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषा को अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, ये भाषाई क्षमताओं का विकास से संबंधित या अभिप्राय होगा। ठीक है। अगला है दोस्तों, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो आपको पता है कि एक बालक की मातृभाषा कोई भी हो को समुचित सम्मान दे रहे हैं, लेकिन स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, जो कक्षा बहुभाषिक है, बहुसांस्कृतिक है, उस भाषा से भी परिचय करवाना चाहिए। ठीक है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको गृह कार्य दिया जाता है, स्कूल में पढ़ते थे आप, गृह कार्य दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता था? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। जो भी पाठ पढ़ाया है उसको दोहराने के लिए अवसर देना, जिससे आपका ज्ञान, आपका सीखा हुआ जो ज्ञान है वो और भी पक्का हो सके। ठीक है। उच्चारण सुधारने का कार्य इन कक्षाओं में करना चाहिए। उच्चारण सुधारने का कार्य किसमें होता है? प्रारंभिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में होता है। आपने देखा होगा कि जो टीचर होते हैं वो शुद्ध लेख लिखवाते हैं, उच्चारण सुधरवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये जो कार्य है कहाँ पर होना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में होना चाहिए। भाषा सीखने के लिए यह कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कारक है? समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए, अगर भाषा सीख रहे हैं आप, अधिगम कर रहे हैं, तो समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। और भाषा का अर्जन भी तब होगा जब समृद्ध भाषिक वातावरण होगा, तो भाषा का अर्जन यानी कि स्वाभाविक जो अर्जन है वो भी अच्छा हो सकेगा, है ना। तो आप देख लें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। यह किसका मानना है? ये महात्मा गांधी जी का मानना है। इन्होंने कहा है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, क्योंकि मातृभाषा में ही बालक जो है अच्छे से सीखता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से अभिप्राय होगा, तात्पर्य होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा है। प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं प्रारंभ से ही। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे?
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का आप क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, वो बिंदु है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप इसमें शामिल हों, इस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है ना। ये किसने कहा, चौमस्की ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने किया, चौमस्की साहब ने। और इन्होंने कहा कि जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है वो बच्चों में होती है, ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है चौमस्की के अनुसार। कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, तो व्याघात होता है आंशिक रूप से, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन दोस्तों, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का अस्तित्व समाज के बाहर कैसे है ना, समाज ही है जहाँ पर रहकर एक बालक भाषा सीखता है, भाषा का विकास करता है, अर्थात समाज के बाहर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो समाज इसका सही उत्तर होगा। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, तो काय की कठिनाई नहीं आती, मानसिक स्वास्थ्यता की कठिनाई नहीं आती है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, भाषा संरचना में। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, इसलिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना शिक्षास्य है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने के लिए, ठीक है, ये लिखित जो विषय वस्तु है इसको प्रदर्शित करने से आशय होगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाया जाए। पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते नजर आता है। इसका संभावित जो कारण है वो क्या है, वो है उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, इसलिए वो पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते नजर आता है, ठीक है। कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किस बात का रखेंगे, वो बात कौन सी होगी, वो बात है दोस्तों किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हों। इस भाषा का, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चे अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, तो विद्यालय आने से पूर्व, ठीक है, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता में बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण को अर्जित करता है। तो भाषा समाज के वातावरण से अर्जित करता है, ठीक है, अपने घर, स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। तो काय को अर्जित करता है, भाषा को अर्जित करता है। भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं है कि भाषा के नियम सीखना, ये भाषा अर्जन के, अब यहाँ भाषा अधिगम दिया होता तो भाषा अधिगम में भाषा के नियम सीखना होता, लेकिन भाषा अर्जन में जो उचित नहीं है वो भाषा के नियम सीखना, ये उचित नहीं है, याद रख लेना, क्योंकि जो भाषा का अर्जन होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, जबकि भाषा का अधिगम हम सीखते हैं, नियम जानते हैं भाषा के, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, तो मातृभाषा का व्याकरण सीखना इस उद्देश्य से नहीं सीखी जाती प्राथमिक स्तर पर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, स्वाभाविकता का मुख्य अंतर है दोस्तों। भाषा अर्जन ये स्वाभाविक होती है, ठीक है, भाषा अधिगम हम सीखते हैं, है ना, विभिन्न नियमों को सीखते हैं और भी जो भी उसके व्यवस्थाएं होती हैं भाषा की उनको सीखते हैं, तो स्वाभाविकता का अंतर होता है ना, ये चीज़ याद रखनी है। इस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। तो किस तरह के परिवेश में, एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत क्या होगा, बेहतर होगा। कहाँ पर, एकल परिवार में। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है, तो वो कारण क्या है, भाषाई परिवेश। कौन सा कारण है, भाषाई परिवेश, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हिंदीतर बच्चे जिनकी हिंदी नहीं है, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, इसलिए अरुचि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना
तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्ण की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है, अवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला देखो, भाषा के संबंध में स्वाभाविक एवं सहज प्रक्रिया कौन सी है? स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया भाषा अर्जन है, सभी को पता है। ठीक है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो उसे कहते हैं बहुभाषी कक्षा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए उसे बहुभाषी कक्षा कहते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। उनकी लिखी गई बात का सम्मान अगर किया जाता है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मविश्वास जगेगा। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले पर ही ज़्यादा निर्भर करती है, तो अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर तो किसकी नहीं है? वो नहीं है प्रश्न पत्र की। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार क्या है? तो अधिगम में अंतर का जो आधार है वो है कुशलता। ठीक है, कुशलता। सबसे बड़ा तो हमने जाना था कि ये स्वाभाविकता है कि भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता, भाषा अधिगम जो है सीखना पड़ता है। ठीक है, तो कुशलता। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की दक्षता का विकास करना। समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का जो है विकास करना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, तो कौन दे सकते हैं? परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, ये सर्वाधिक जो है योगदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो काय की भूमिका को, ज्ञान निर्माण की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर हमने कुछ भाषा अधिगम एवं अर्जन से संबंधित प्रश्नों को जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। इसके पहले तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसके पहले का जो पहला पार्ट है वो ज़रूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करना है, और इसी तरह से जो हिंदी का विस्तृत अध्ययन है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी पेडागोजी के, वो आप तक प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।